बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो स्टूडेंट हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन प्रोटीन। इसके बाद क्योंकि हम जो है वो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, उनको हमने डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले ये इन जो ये बॉन्ड का मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड का जिक्र आता है, ठीक है। तो हम एक लेक्चर जो है ये एक सिर्फ जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड का बना दिया है और आपको एक अच्छे अच्छे कंसेप्ट मिलेंगे कि ये किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड जो है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होते हैं और फिर वही बॉन्ड जो है वो उस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में मदद फराहम करते हैं। तो आपका लिए 5 किस्म के ये बॉन्ड है स्टूडेंट। फर्स्ट पे जो है पेप्टाइड बॉन्ड है स्टूडेंट। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, इसकी जो नेचर होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड की होती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो है कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है प्रोटीन स्ट्रक्चर में तो इसको हम बड़े तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं पेप्टाइड बॉन्ड को। पेप्टाइड बॉन्ड को ही कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। जो मुख्तलिफ आपका अमीनो एसिड के दरमियान जब दो अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं, जिस तरह हमने ये एग्जांपल भी पढ़ी थी ग्लाइसिल और एलानिन की, और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो डाई पेप्टाइड बनता है, इस तरह फिर ट्राई पेप्टाइड बनता है, इस तरह फिर टेट्रा पेप्टाइड। तो ये फर्स्ट बॉन्ड है स्टूडेंट, पेप्टाइड बॉन्ड। और इसको प्रॉपर तरीके से हमने डिफाइन भी किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि एक अमीनो एसिड का जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमीनो एसिड का जो है वो दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप उसमें हिस्सा लेता है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो है वो OH जो है वो रिलीज होता है और H जो है वो रिलीज होता है अमीनो ग्रुप से, और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है। इसके बाद स्टूडेंट है वीक, दूसरे नंबर पे वीक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक आपको पता है कि हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है हैड नफरत, यानी कि जो आप कह लें कि कोई भी इंटरेक्शन जो डेवलप होता है और डेवलप होते वक्त उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल अगर रिलीज होता है तो उसको कहा जाता है कि ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। और ये बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है ये डेवलप होता है और फिर ये एक फोर्स डेवलप हो जाती है जो उन नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आपस में जो है वो क्या रखती है, एग्रीगेट रखती है, उनको यकजा रखती है। इसके बाद स्टूडेंट हम आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्ड जो है वो किसकी वजह से होता है, ये आप कह लें कि जब अमाइनो एसिड उसका जब वो मतलब दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक नहीं कर रहा होता तो उसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें से स्टूडेंट जो है वो एच आयन जो है वो रिलीज हो जाता है और वो ऐड हो जाता है उसके अमाइनो ग्रुप में, और इस तरह एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं ज्वेटर आयन। और फिर वो आगे बॉन्डिंग करता है और उस बॉन्ड को हम कहते हैं कि ये जी जो बॉन्ड डेवलप हुआ है उसको हम एनिक बॉन्ड कहेंगे। तो इसके बाद स्टूडेंट एक बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है स्टूडेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है स्टूडेंट, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। और फ्लोरीन ज्यादातर क्योंकि कंपाउंड बनाती नहीं है तो ज्यादातर जो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है वो बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या फिर बिटवीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इसके बाद जो हम लास्ट पे स्टूडेंट है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये क्यों डेवलप होता है, ये सिर्फ स्टूडेंट उसी वक्त सिर्फ डेवलप हो सकता है जब जो सिस्टीन अमीनो एसिड है जब वो मौजूद हो। अब क्योंकि सिस्टीन के पास जो है वो सल्फर मौजूद होती है, तो स्टूडेंट याद रखें दो अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके पास सल्फर मौजूद होती है, एक मिथियोनिन और एक है सिस्टीन। ठीक है स्टूडेंट, मिथियोनिन जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है। और सिस्टीन जब भी होगा वो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो उसकी वजह से डेवलप होगा। अगर दो सिस्टीन होंगे एक चेन के अंदर या दो मुख्तलिफ चेन के अंदर तो फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो डेवलप होगा। मिथियोनिन के पास सल्फर है लेकिन वो आप कह लें कि डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, उसकी वजह ये है कि उसके पास थायो ग्रुप नहीं होता स्टूडेंट, और वो स्टेबल फॉर्म में होता है, वो मोर स्टेबल फॉर्म में होता है देन सिस्टीन। इसलिए वो जो है आप कह लें कि उसके पास सिर्फ सल्फर ही मौजूद होती है, थायो ग्रुप मौजूद नहीं है होता, SH ग्रुप मौजूद नहीं होता, सिर्फ सल्फर होती है। इसलिए वो आप कह लें कि ज्यादा स्टेबल होता है और इसलिए वो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनाता। तो स्टूडेंट पेप्टाइड बॉन्ड का आपको बता दिया। इसके बाद वीक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की मैंने ये डेफिनेशन लिख दी है, अराइज फ्रॉम द एक्सक्लूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एट द इंटरफेस बिटवीन द टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल एरियाज। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एरिया के दरमियान ये जो है ये डेवलप होता है, ठीक है, और फिर यही फोर्स जो है उसको एग्रीगेट रखती है। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड नंबर पे है आयनिक बॉन्ड। इसका कंसेप्ट आपने समझना है स्टूडेंट। आयनिक बॉन्ड का
कि आयनिक बॉन्ड का ये आपने इधर समझना है स्टूडेंट। आयनिक बॉन्ड कैसे डेवलप होता है बिटवीन द प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी प्रोटीन स्ट्रक्चर में जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड ही मिलकर प्रोटीन बनाते हैं ना स्टूडेंट, तो उन्हीं की वजह से ये आयनिक बॉन्ड भी डेवलप होता है। लेकिन इसका ये कंसेप्ट समझ लें स्टूडेंट कि ये कैसे डेवलप होता है। ये बिल्कुल इस तरीके से हम ये अब एक अमीनो एसिड लिखते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं स्टूडेंट, ये इसके पास क्या है, ये एक तरफ ये अल्फा कार्बन है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है स्टूडेंट, और एक तरफ स्टूडेंट इसके क्या है, NH2 ग्रुप है, और ये स्टूडेंट हाइड्रोजन है, और ये क्या है, और मौजूद है। बाज़ दफा ये इसी तरीके से जब अमीनो एसिड पड़ा होता है, यानी आगे बॉन्डिंग नहीं कर रहा होता, किसी दूसरी लिंक नहीं कर रहा होता किसी दूसरे अमीनो एसिड के साथ, तो इसका ये हाइड्रोजन आयन जो है ये रिलीज हो जाता है और इसके ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज, ठीक है। और ये हाइड्रोजन इस अमाइनो ग्रुप में आके ऐड हो जाता है और इसके ऊपर स्टूडेंट कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव। अब ये आगे ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, आगे नए फिर इस तरीके से जो अमाइनो एसिड जो है जिसका आप कह लें कि कोई और अमीनो एसिड आएगा जिसके ऊपर जो है वो इस तरीके से यानी वो भी ज्वेटर आयन बना हो, और इसके साथ जब अमीनो ग्रुप इस तरीके से ये NH3 पॉजिटिव आएगा तो ये इस तरीके से लिंक करेगा, जिस तरीके से ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे ये फिर किसी और अमीनो एसिड का स्टूडेंट इस तरीके से NH3 आएगा ना, तो ये फिर बॉन्ड इनके दरमियान जो है ये डेवलप होगा। और याद रखेंगे ये जो आयन बना है इसका नाम क्या है स्टूडेंट, ज्वेटर आयन। इसका नाम स्टूडेंट क्या है, ज्वेटर आयन। तो ज्वेटर आयन की वजह से स्टूडेंट ये जो आयनिक बॉन्ड है ये डेवलप होता है प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये बात आपने समझ लेनी है और याद रखनी है। इसके बाद स्टूडेंट है जी हाइड्रोजन बॉन्ड। हम हाइड्रोजन बॉन्ड को समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की ये डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, ये आपको नजर आ रही होगी, द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन ग्रुप विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये मैंने पहले भी आपको डेफिनेशन बताई है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन का होना तो जरूरी है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनेगी, या तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है स्टूडेंट आपके ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नाइट्रोजन। मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन ज्यादातर कंपाउंड बनाता ही नहीं है, तो ज्यादातर जो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है वो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन या फिर बिटवीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन होता है। तो जिस तरीके से ये भी मैं आपको समझाता हूँ कि ये हाइड्रोजन किस तरीके से ये डेवलप होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाटर का मॉलिक्यूल हम एक लिख लेते हैं, ये इस तरीके से ये वाटर का मॉलिक्यूल है ये स्टूडेंट, वाटर का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे आप देख लें स्टूडेंट, हम यहाँ पे भी एक वाटर का मॉलिक्यूल लिख लेते हैं। इस तरह ये देखें, ये हाइड्रोजन के ऊपर ना एक्चुअली इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये हम ये इस तरीके से इस तरह लिख भी देते हैं, ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। ये इसके ऊपर भी इस तरह ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, ये भी पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। और ये बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये देख रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड डेवलप होगा, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अगर ये हम प्रोटीन की बात करें स्टूडेंट, अगर प्रोटीन की हम अगर बात करते हैं तो अमीनो एसिड के दरमियान ये कैसे डेवलप होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो याद रखें आप इस तरीके से हमने अमीनो एसिड बनाने हैं, दो अमीनो एसिड बनाएंगे हम। ये यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टूडेंट क्या है, अल्फा कार्बन है, ये स्टूडेंट क्या है, अल्फा कार्बन। आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे एक तरफ इसका ये जो है वो अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है स्टूडेंट, क्या लगा हुआ है, ये अमाइनो ग्रुप है। इस तरीके से आपने ओपन करके लिख लेना है। और यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरफ इसका जो है वो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन स्टूडेंट ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, COOH। और यहाँ पे जो है इसका आप कह लें कि एक ये H है और ये इसका स्टूडेंट क्या है, R है। तो ये एक हमने एक जो है वो जर्नल अमीनो एसिड जो है वो ड्रा किया है। एक आप यहाँ पे ड्रा कर लें स्टूडेंट, यहाँ पे ये ड्रा कर लें, और इसकी एंट्री ये एंटी पैरेलल होना चाहिए कि ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन लग गया और ये स्टूडेंट R ग्रुप लग गया, और ये इसके एक तरफ जो है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है क्योंकि इस तरफ अमाइनो है, अमाइनो ग्रुप है पहले अमाइनो एसिड का। तो यहाँ पे हमने ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके साथ लगा दिया, ठीक है। ये अल्फा कार्बन और इसके साथ इस साइड पे जो है वो अमाइनो ग्रुप लग जाएगा, ये लें स्टूडेंट। तो ये दो अमाइनो एसिड आप देखें, ये एक तरफ इसका अमाइनो ग्रुप है और इसका एक साइड पे जो है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये आप कह लें कि आपने बिल्कुल इसी तरीके से आपने याद रखना है स्टूडेंट कि एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप का H, अमाइनो ग्रुप का H,
और दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ऑक्सीजन, ये इनके दरमियान जो है ये देखें ये जो बॉन्ड डेवलप होगा इसको हम कहेंगे, ये कौन सा बॉन्ड है स्टूडेंट? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये बॉन्ड कौन सा है स्टूडेंट? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है जी? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आपने याद रखना है। इसका भी उम्मीद है ये आपके पास कंसेप्ट बन गया होगा कि आयनिक बॉन्ड किस तरीके से डेवलप होता है, और अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से डेवलप होता है, इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। लास्ट में स्टूडेंट है जी डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो ये स्टूडेंट आपने समझना है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने के लिए आप पहले कि ये आप ये समझे, अगर इसको आपने इसकी शॉर्ट डेफिनेशन समझनी है तो कि इस ये एक ऐसा बॉन्ड है कि इन आप कह लें कि सल्फर जो है ना, सल्फर वो आप कह लें कि दो अमीनो एसिड को जोड़ के रखती है, ठीक है। एक साइड पे भी सल्फर आएगी एक अमीनो एसिड के साथ, और दूसरे ये बिटवीन सल्फर जो है ये जो बॉन्ड डेवलप होता है। अब सल्फर जो है वो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया कि दो अमीनो एसिड के पास होती है, या मिथ्योनिन के पास या फिर सिस्टीन के पास। मिथ्योनिन बनाती नहीं है क्योंकि उसके पास वो एसएच ग्रुप थायो ग्रुप मौजूद नहीं होता, सिर्फ सल्फर मौजूद होती है और उसका बॉन्ड स्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनाती। हाँ, सिस्टीन जो है उसका मौजूद होना जरूरी है। तो सिंपल आपने याद रखना है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड के लिए सिस्टीन अमीनो एसिड का होना जरूरी है स्टूडेंट, चाहे वो एक ही चेन के अंदर हो या फिर दो चेन के अंदर हो, तो वो बॉन्ड डेवलप होगा। तो इसकी डेफिनेशन भी स्टूडेंट ये लिखी हुई है, डाइसल्फाइड बॉन्ड ओनली अकर बिटवीन सिस्टीन अमीनो एसिड। ये सिस्टीन को आपने याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। सिस्टीन अमीनो एसिड डाइसल्फाइड बॉन्ड इज फाउंड इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बिटवीन सल्फर एटम ऑफ टू सिस्टीन, बिटवीन सल्फर एटम ऑफ टू सिस्टीन। इसके बाद हाइड्रोजन एटम ऑफ द एस एच ऑफ द टू सिस्टीन आर रिलीज, ठीक है। हाइड्रोजन एटम ऑफ द एस एच, ये इसको थायो ग्रुप कहा जाता है। ये जो एस एच लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो जाए बाय ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाएगा एंड एस एस सल्फर बॉन्ड इज फॉर्म विच इज कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड, विच इज कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये भी हम यहां पे बना लेते हैं स्टूडेंट, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी ये आपने याद रखना है। इसके लिए भी आपको दो जर्नल अमीनो एसिड हम अपना ये ड्रा करना है, बल्कि दो जर्नल अमीनो एसिड नहीं हमने ड्रा करने, दो सिस्टीन अमीनो एसिड जो हमने ड्रा करने। कौन से स्टूडेंट? याद रखना है सिस्टीन, ये आपने याद रखना है जी, सिस्टीन अमीनो एसिड का होना जरूरी है डाइसल्फाइड बॉन्ड के लिए स्टूडेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं जी। ये देख सकते हैं आप स्टूडेंट, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है स्टूडेंट। इसके एक तरफ जो है वो क्या मौजूद है स्टूडेंट? कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। ये आप कह लें कि क्या है स्टूडेंट? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और ये स्टूडेंट इसके क्या है मौजूद है? अमाइनो ग्रुप मौजूद है, ठीक है। और एक तरफ इसके क्या है स्टूडेंट? ये हाइड्रोजन मौजूद है। और एक तरफ स्टूडेंट आप ये याद रखें कि ये जो मिथ्योनिन का स्ट्रक्चर है इस तरीके से CH2, और ये साथ जो है ये SH मौजूद है, ये इस तरीके से यहाँ पे भी ऐसा का है। ये किसका स्टूडेंट स्ट्रक्चर है? सिस्टीन का। इसी तरह अब इसको समझने के लिए हम एक और भी सिस्टीन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये इस बॉन्ड को समझने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से ये स्टूडेंट अल्फा कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। आप देख रहे हैं ना स्टूडेंट, नीचे इसके बाद आपने ये अमाइनो ग्रुप लिख लेना है, और इस ये हाइड्रोजन हो गया इसके साथ, और इसके साथ ये है CH2 स्टूडेंट, और CH2 के साथ क्या लगा हुआ है? SH। क्या लगा हुआ है स्टूडेंट? SH। ये भी सिस्टीन है, ये भी सिस्टीन है स्टूडेंट, दो सिस्टीन। अब ये देखेंगे कि कौन से यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसका ये थायो ग्रुप के साथ हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। इसका भी हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो है ये रिलीज हो जाएंगे स्टूडेंट, ये दोनों हाइड्रोजन जो है ये क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। और ये बिटवीन एस जो है ये आप कह लें कि ये इस तरीके से बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। ये दोनों एच जो है वो रिलीज हो जाएंगे और ये बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। ये देखें, ये बिटवीन ये सल्फर एटम के दरमियान ये बॉन्ड डेवलप हो गया, ये वाला। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसमें दो सल्फर इन्वॉल्व हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? डाइसल्फाइड। क्या कहते हैं स्टूडेंट? डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। यहां से दो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव, और जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है स्टूडेंट वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इसलिए लिखा हुआ है ना ये एंड पे
कि हाइड्रोजन एटम ऑफ SH of 216 are released by the oxidation and SS bond is formed which is called disulfide bond. तो ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड हैं। स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये बॉन्ड का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड का कंसेप्ट होना जरूरी है। तो स्टूडेंट ये लेक्चर जो है ये आप अच्छे तरीके से तैयार करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।